हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरांजो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है बाबू 1991 और इनके अंक हैं 1716। बढ़िया, ये भारतीय प्लेयर हैं, मैं भी भारतीय हूँ, तो मेरे फ्रेंड हुए वो। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 7 पर जो मेरा पेन है उसको उठा के E6 पर रख देता हूँ। देखिए, ये मेरे स्टार्टिंग मूव है दोस्तों, और मेरे फेवरेट मूव है, तो भाई स्टार्टिंग में मैं यही चलता हूँ। तो जो आपको दूसरा ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A7 पे, उसको उठाकर A6 पे रख देता हूँ। देखिए, ये मूव ऐसे हैं कि अपोनेंट को पता ही नहीं चलता है कि भाई मैं क्या अटैक करने वाला हूँ, क्या अटैक नहीं करने वाला हूँ। तो बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो मैं उम्मीद करूँगा। देखिए, इनका क्वीन मारने के लिए मैं ट्रैप बिछाऊँगा, और वो ट्रैप ये है कि मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रखूँगा, और उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F6 पर रखे। अगर इन्होंने अपना F3 पर रखा है, अगर इन्होंने अपना क्वीन F3 पर रखा तो मैं श्योर उसको मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखिए, नहीं, इन्होंने F3 पर नहीं रखा है अपना क्वीन, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा दोस्तों कि ये क्वीन अपना F3 पर रखे। तो मैं अपना जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख दूंगा। मैं अभी भी इंतजार करूंगा कि वो अपना क्वीन F3 पर रखे दोस्तों। तो मुझे देखना है क्या वो ये मूव चलेंगे। नहीं, उन्होंने वो ये मूव नहीं चलाया, तो अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा दोस्तों, और मैं अपने बिशप को उठाकर अब B7 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि अब मैं उनका क्वीन ट्रैप करने का इरादा छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने क्वीन को मूव कराया ही नहीं। तो जब क्वीन को मूव कराया ही नहीं, तो क्वीन ट्रैप नहीं कर सकते हैं। तो अब मुझे अपना मूव चलना है, तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो इनका E5 वाला पॉन है, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो सबसे पहले इसको मारना था, मैंने मार दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इनका। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को बाहर लेके आऊँगा, क्योंकि भाई वेरी गुड। तो देखिए, ये मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बिशप को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला पॉन मैं सीधा G5 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ना थोड़ा सा डर लगे कि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग किया तो मैं इन पर अटैक भी कर सकता हूँ। और अब अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव चल रहा है। देखिए, उन्होंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं की है, जब तक वो कैंसिलिंग नहीं करेंगे मेरी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं रहेगी दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, थोड़ा सा सोच लेते हैं। ठीक है, मैं इनके ब्लैक बिशप को फंसाने के लिए एक चाल चलता हूँ, और अपना जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरा जो ग्रीन कलर का टिक जो कि पॉन F5 पर है, उसको मैं उठाकर सीधा F7 पे, उसको सीधा F5 पर रख देता हूँ। तो देखिए, अब इन्हें अपना ब्लैक बिशप बचाना है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव चल रहे हैं इस समय। ये मुझे लग रहा है अपने वाइट बिशप को हटा सकते हैं, मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया। और देखिए, इन्होंने अपना ब्लैक बिशप बचाने की कोशिश की है, अच्छी कोशिश है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ। तो हाल फिलहाल में मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है, और वो मूव है कि मैं अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक मैच बढ़िया चला है, और मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है, ये अपना F2 वाला पॉन हटाएंगे, जैसे कि उन्होंने हटा दिया। तो अब मुझे मूव चलना है, मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, अब मैं अपने क्वीन को E7 पोजीशन पे ले आऊँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है। अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है, तो मैंने भी कैंसिलिंग नहीं किया है, क्योंकि जब ये कैंसिलिंग करेंगे उसके बाद ही मैं कोई नया मूव चल सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो मेरा पॉन, मैं इसको उठा के आगे नहीं बढ़ूँगा। तो देखिए, हर मूव चलने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं उसको आगे बढ़ देता, तो ये क्वीन से मेरा F5 वाला पॉन मार देते, जो कि बड़ी ही भयंकर मिस्टेक हो जाती। तो मैं अपने इस नाइट को उठाकर D7 पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अच्छा मूव इन्होंने चला है, तो मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए,
तो हाल फिलहाल में मैं कौन सा मूव चलूँ, ये सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, हाल फिलहाल में एक काम करते हैं, और वो काम है मैं अपने इस रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर रख लेता हूँ इनके क्वीन के सामने। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है दोस्तों, देखिए कोई बात नहीं, जब ये कैंसिलिंग करेंगे उसके बाद ही आगे का मैच स्टार्ट किया जाएगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मैं इनके ऊपर अटैक करना चाहता हूँ, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि अब मैं कैंसिलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे बढ़िया मौका मुझे यही कैंसिलिंग का लग रहा है, मैंने कैंसिलिंग कर लिया है। उसके पीछे का भी एक रीज़न ये है कि मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा यहाँ से, इन्हें अब चेक बचना पड़ेगा। और अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने स्पॉन को इस पोजीशन पर रख दूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और अब मैं एक काम कर दूँगा, और अपने एक काम करता हूँ, इस रुक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच अभी तक अच्छा चल रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलते हैं। अब देखिए बढ़िया मूव मुझे एक समझ में आया था। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, और अपने देखिए सबसे पहले अपने ठीक है, इसको मारेंगे दोस्तों, जिससे कि ये अपना रूक नाइट हटाएंगे वहाँ सर इस पोजीशन से। ये इसको मारना बहुत ही ज़रूरी था। और उसके बाद मुझे अपना अगला मूव चलना है। देखिए मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक तो बढ़िया मूव चल रहे हैं, अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो इन्होंने अभी तक कैंसिलिंग नहीं किया था, अब मैं इनका G2 वाला पॉन मार दूंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखते हैं अभी ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो इन्होंने अच्छा मैच तो खेला है देखिए, और मेरा टारगेट है इनका G2 वाला पॉन। जैसे ही नाइट को उठाएंगे मैं G2 वाले पॉन को मार दूंगा, उसके बाद अपने बिशप को मैं F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए इनके 12 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, लेकिन इंतजार कर सकते हैं। 9 सेकंड बचे हैं, मैं इनको मूव कर देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मैच है, इन्हें मूव तो चलना ही चाहिए। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है। तो मैं जैसा कि मैंने बोला था कि भाई एक काम कर सकते हैं। ओहो, तो देखिए इन्होंने मूव बढ़िया चला है, और ये मुझे चेक देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए तो एक काम करते हैं, मैं अपने चेक नहीं, सॉरी, मैं अपने बिशप को उठाकर, ओ सॉरी, क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख देता हूँ। और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, क्योंकि देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो बढ़िया मूव चला है इन्होंने, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अच्छा मूव इन्होंने चला है, लेकिन इन्होंने एक गलती ये कर दी है कि सबसे पहले मैं इनको यहाँ से चेक दूंगा दोस्तों, और इनका मैं अब क्वीन मार दूंगा, क्योंकि दूसरा चेक इनके क्वीन पर जाएगा और मैं उस क्वीन को मार दूंगा। तो इन्होंने अच्छा मूव चला था, लेकिन ये फंस गए हैं, क्योंकि दूसरे चेक से मैं इनका क्वीन मार दूंगा और फिर इनको एक चेक दे दूंगा, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला, लेकिन अब इनका गेम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, क्योंकि अब मैं इनको लगातार चेक दे दूंगा और उनकी चेकमेट हो जाएगी। अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास एक ही मूव बचा है, ये D2 पर जाएंगे। देखिए वो समझ गए थे कि चेकमेट हो जाएगी, अब कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने मूव बहुत ही स्ट्रेटजिक चल रहे थे दोस्तों, लेकिन देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि अपोनेंट की स्ट्रेटजी पे ही मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। उन्होंने लास्ट तक कैंसिलिंग नहीं की, तो भाई उन्होंने अपने नाइट का मूव अच्छा चलने वाले थे, लेकिन मैंने क्वीन के लिए जगह देख रखी थी, मैंने क्वीन को उस पोजीशन पर रख दिया था। तो यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। देखिए
तो वो लास्ट तक सोचते रहे कि मैं कौन सा मूव चलूँगा, और मैंने एंड टाइम पर कैंसिलिंग कर लिया और उनका गेम जहाँ वो अटैक करना चाहते थे वहाँ उनको कमज़ोर कर दिया और अपना अटैक कर दिया। तो बढ़िया खिलाड़ी थे, होशियार खिलाड़ी थे, लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ सके। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो या मेरे मूव अच्छे लगे हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, या फिर देखिए मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकें कि एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कौन से मूव चलता है, मूव चलते हुए क्या सोचता है, क्या लॉस होता है, क्या गेन होता है, उसके बाद ही वो मूव चलता है। तो अगर आप कुछ भी इस मैच में पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।